साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थल पर हम मौजूद हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अम्बेडकर महासभा को लेकर के आए हुए थे। हम जानेंगे सर से। सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत करता है। स्वागत है। जय भीम। जय भीम। सर, जैसा कि अम्बेडकर महासभा का जो मामला है पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश में जो है इस मामले पर जो है लगातार जो है पॉलिटिकल पार्टियां, संगठन, सामाजिक संगठन लगातार इस पर अपना पक्ष रख रहे हैं और ये एक ही मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पावन पवित्र अस्थियां हैं वो यथास्थित उसी स्थल पर रखी जाएं। आपका सर क्या संदेश है और क्या रणनीति है? आज 8 जून है, 2026 है। मैं बम्बई से चल के इस लखनऊ शहर में आया हूँ, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इस उत्तर प्रदेश के राजधानी में यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, सीएमओ ऑफिस ने 3 पत्र लिखे हुए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की धरोहर है, यहाँ अस्थियाँ रखी हुई है। बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा है, विहार है। जो बाबा साहब की अस्थि बाबा साहब की पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर ने, जिस समय बाबा साहब को 100 साल हो गए जयंती के दिन, उसी दिन उन्होंने यहाँ रखी। महाराष्ट्र बम्बई से अस्थियाँ लाई। अस्थियाँ बुक किसी को देते नहीं, लेकिन ये प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पहली बार इतनी जोर से आई है। खाली 4 ठिकानों पर बाबा साहब की अस्थि गई है। एक दीक्षा भूमि है, चैत्य भूमि है, लखनऊ। इस प्रकार से जो निवेदन और सरकार हमारे को डरा रही है कि बाबा साहब की अस्थियाँ, बाबा साहब के स्मारक हम लोग लंबे लेके जाएंगे, उचित प्रकार का बाबा साहब का स्मारक हमें बड़े पैसे से, लगन से हम लोग बनाएंगे, हमें विरोध नहीं है। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ लगा के बाबा साहब का स्मारक बनाओ, हम उसको मान्यता देते हैं। लेकिन जो धरोहर आज कई सालों से यहाँ है बाबा साहब अम्बेडकर की महासभा के नाम से, वो वही रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, उसका सौंदर्यकरण करना चाहिए, उसका इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए। ये मैं अपील करना चाहता हूँ। जो मैंने ये बाबा साहब अम्बेडकर की धरोहर देखी, मुझे काफ़ी दुख हो गया। इतनी बड़ी सरकार होते समय भी, हमारी सरकार, बाबा साहब के अम्बेडकर के नाम से सरकार चलाने वाले भी, उन्होंने यहाँ ध्यान नहीं दिया। और ये स्मारक बाबा साहब के नाम से जो स्मारक है वो बाबा साहब के ऊंची के साथ, बाबा साहब के प्रतिमे के साथ वैसा होना चाहिए था, नहीं है। लेकिन सरकार को मैंने सुबह भी चेतावनी दी है कि ये धरोहर की एक भी चीज़ नहीं हलेगी, ईंट यहाँ की नहीं होगी। पूरा देश में हलचल मच जाएगा, पूरा देश में लॉ एंड ऑर्डर आएगा, क्योंकि बाबा साहब की जनता है कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भले वो साउथ के होवे, भले वो पश्चिम के होवे, नॉर्थ के होवे,
सब जन यहाँ आके धरना आंदोलन करेंगे, सरकार को पीछे जाना पड़ेगा। तमाम देश के संगठन और समाज के बाबा साहब के तथागत बुद्ध के अनुयायियों को इस मामले में क्या संदेश? संदेश यही देना चाहता हूँ, मैं अभी बाबा साहब की प्रतिमा है मेरे पीछे, मैं खड़ा हूँ, जो हजरतगंज की प्रतिमा चौराहे पर है। मैं सभी को अपील करना चाहता हूँ, जो संगठन बाबा साहब के नाम से यहाँ चल रहे उत्तर प्रदेश में, सभी का दायित्व है कि ये सरकार का निर्देश नेस्तनाबूद कर दे। भाई हम लाखों हजारों की संख्या से यहाँ जुड़ जाए, जब हम लोग लाखों लोग जुड़ जाएंगे तो मैंने देखा है कि यह सरकार पीछे जाती है। फिर वो केंद्र की सरकार होवे, राज्य की सरकार होवे, वो पीछे जाती हुई मैंने देखा है। आज लड़ने वाला समाज कौन होगा देश में? तो अम्बेडकरवादी समाज के लोग हैं। फिर वो साउथ के हुए, नॉर्थ के हुए, महाराष्ट्र के हुए, गुजरात के हुए, इस प्रकार का माहौल है। ये बर्दाश्त नहीं करते अम्बेडकरवादी। संविधान के विरोध में जो चर्चा चलती है वो बर्दाश्त नहीं करते। बाबा साहब की तो अस्थियाँ उठाने का काम है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। देश में बड़ा हड़कंप मच जाएगा। मैं यही आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जय तो जैसा कि आप देख रहे थे, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में विशेष समय दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर जी। फिलहाल पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार।